हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सीटी चेस्ट प्लेन और कॉन्ट्रास्ट में क्या डिफरेंस होता है। हमने एक सीटी पल्मोनरी एंजियो किया जिसमें हमने एक प्लेन स्कैन लिया है, प्लेन सीटी चेस्ट, और जिसमें एक हमने कॉन्ट्रास्ट दिया। आज हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहता है, कैसे दोनों में डिफ्रेंशिएट होता है। तो हम देखते हैं कि एक तरफ ये वाली जो साइट हमने ली हुई है, ये सीटी चेस्ट प्लेन किया हुआ है, और ये वाला जो हमने साइड किया हुआ है, ये जो आप वाइट देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रास्ट, ये हमने कॉन्ट्रास्ट स्टडी की हुई है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। ये हमने पल्मोनरी एंजियो किया है, तो आपको दिखाते हैं कि पल्मोनरी एंजियो दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, कैसे पता चलता है कि पल्मोनरी एंजियो में प्रॉब्लम है, कि एम्बोलिज्म है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। पहले हम प्लेन स्कैन में पल्मोनरी आर्टरी निकालते हैं। अगर हम प्लेन स्कैन को देखें तो ये आ गया हमारा, ये हमारी है पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब इसमें पता नहीं चल पाएगा कि इसमें पेशेंट को एम्बोलिज्म है कि नहीं है। एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी आर्टरी में ब्लॉकेज वगैरह हो जाना, ब्लड के क्लॉट्स होने की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाना। तो अब इस आर्टरी में हमें पता नहीं चल पा रहा है कि पेशेंट को कहीं ब्लॉकेज है कि नहीं है, क्योंकि ये पूरा आर्टरी एक जैसा ही दिख रहा है। ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये वाला राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये पूरी अगर आप देखेंगे तो पूरा एक जैसा ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कोई इसमें अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा। अब यही अगर हम कॉन्ट्रास्ट स्टडी में देखेंगे तो हम कॉन्ट्रास्ट स्टडी में पता कर पाएंगे कि इसको पेशेंट को एम्बोलिज्म है कहाँ, ब्लॉकेज है कहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं जा पा रहा है। तो हम अगर देखते हैं तो इसको हम स्क्रॉल करते हैं तो हम इसमें निकालते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये आगे हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी ट्रंक है हमारा, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, इसमें अगर आप ये देखेंगे, ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये वाला पूरा राइट पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, इसमें लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी में भी कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन राइट पल्मोनरी आर्टरी में केवल यहीं तक कॉन्ट्रास्ट है। ये जो बाकी एरिया है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं पहुँच रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें, इस आर्टरी में यहाँ पे ब्लॉकेज है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी पल्मोनरी में प्रॉब्लम है, पल्मोनरी में ब्लॉकेज है। कॉन्ट्रास्ट स्टडी करने का ये जो सबसे एक बेनिफिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो होता है, इसमें इन्हांसमेंट होके दिखता है। जो भी अगर लीजन्स है, कुछ भी है, वो इन्हांसमेंट होके दिखता है। अब इसमें अगर आप प्लेन को देखेंगे, अगर मैं प्लेन को जूम करूं, ये देखो, इसमें अगर कोई बता नहीं सकता कि इसमें कहाँ पे ब्लॉकेज है, कोई भी नहीं बता पाएगा। ये देखो, जैसी राइट है, राइट आर्टरी है पल्मोनरी की, ये देखो, राइट भी बिल्कुल सही दिख रही है और लेफ़्ट भी बिल्कुल अच्छे से दिख रही है। लेकिन अगर ये वही चीज़ अगर यहाँ इसमें देखते हैं तो हमें राइट में तो कॉन्ट्रास्ट दिखाई नहीं दे रहा है, और लेफ़्ट में हमें फिर भी ये, यहाँ पे भी इसको लेफ़्ट में भी थोड़ा सा एम्बोलिज्म है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं है, और राइट में बिल्कुल अच्छा खासा इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। तो कॉन्ट्रास्ट स्टडी करने का ये सबसे बेस्ट जो बेनिफिट हमें मिलता है कि कोई भी अगर कुछ भी है तो वहाँ पे इन्हांसमेंट हो जाता है। अगर कुछ लीजन वगैरह है, उसमें इन्हांसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखने के लिए हम कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं। तो पल्मोनरी एंजियो का एम्बोलिज्म कैसे पता करेंगे हम, कैसे पता चलता है? तो हम दोनों को कंपेयर करके, प्लेन और कॉन्ट्रास्ट को कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा बड़े अच्छे से कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। तो अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात आए तो पल्मोनरी आप कॉन्ट्रास्ट देखेंगे, पल्मोनरी में राइट लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी में अच्छे से कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन राइट में नहीं है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो ग्रे एरिया, ग्रे एरिया दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं पहुँचा, इसका मतलब यहाँ पे एम्बोलिज्म है। एम्बोलिज्म का मतलब ही होता है कि कोई भी आर्टरी ब्लॉक हो जाना, किसी वजह से ब्लड का क्लॉट होने की वजह से आर्टरीज का ब्लॉक हो जाना, उसको कहते हैं एम्बोलिज्म। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी में हो गया तो उसको बोला है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है दोस्तों।